हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग है हमारे बाकी वीडियो से। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैब और कैब के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मेरे थ्रू सुना होगा या फिर और भी आसपास से सुना ही होगा। स्पेशली आईबीपीएस के वीडियो में, एसबीआई के वीडियो में, क्लर्क और पीओ के वीडियो में। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, जैब और कैब के बारे में है। पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जैब और कैब के ऊपर। स्लाइड पे चलते हैं और चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैब और कैब के ऊपर वीडियो है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि मैं धोखा दे रहा हूँ आपको, तो आप अभी से ही वीडियो को एग्जिट कर पाओ अगर आपको चीज़ें लगे कि हाँ ये मेरे लायक वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले जैब और कैब का जो एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरी बात यह कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अब आपको पता भी नहीं जैब कैब क्या होता है, बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ पॉइंट सुन लीजिए। सबसे पहले कोई जॉब की गारंटी नहीं है, या मतलब जैब और कैब आप पास भी हो जाओ तो जॉब की गारंटी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन एक गारंटी ज़रूर होती है, जो भी इन एग्जामिनेशन को पास कर लेता है, अगर आप किसी भी बैंक में बैंक क्लर्क हो या फिर पीओ हो, तो जैसे कि आप सोचते हो कि यार मैं नॉर्मल तरीके से काम करता हूँ, एक प्रमोशन 3 साल, अगला प्रमोशन 5 साल पे ले लेता हूँ और ऐसे धीरे धीरे मेरी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप जैब या फिर कैब का, सबसे पहले जैब होता है और कैब आपका इसके ऊपर लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर आप जैब भी पास कर जाते हो तो आपको तुरंत इंक्रीमेंट हो जाता है सरकारी नौकरी में। क्लर्क में 3 इंक्रीमेंट और पीओ में 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। तो आप अपने करियर में 5-6 साल 7 साल आगे पहुंच जाते हो उसी वक्त जिस वक्त आप इसका एग्जामिनेशन देते हो। तो क्या जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो कोई बैंक पीओ क्लर्क नहीं, उनके लिए भी है जैब और कैब। कैब नहीं कह सकते, लेकिन जैब आपके लिए भी है। तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, देखिए आप इसके बारे में, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, लेकिन जॉब की कोई गारंटी नहीं है, आप जैब कैब पास भी कर जाओ तो। ठीक है, नॉर्मल बच्चे कंफर्म इंक्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, 3 आपका क्लर्क के लिए और 2 आपका पीओ के लिए, अगर आप दोनों जैब और कैब पास कर जाते हो तो। एग्जाम साल में 2 बार होता है। जैब जो एग्जामिनेशन है, अगर आप बैंक की नौकरी करते हो तो आपके लिए वो एग्जामिनेशन का नाम जैब है। अगर नहीं करते हो तो आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करोगे, आपको डिग्री मिलेगी, आप सॉरी डिप्लोमा मिलेगा आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस का। वो भी कहाँ से? वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, आईआईबीएफ से। ठीक है, तो जैब और कैब का जो एग्जामिनेशन होता है हमारा, वो बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए तो है ही। सरकारी नौकरी की बता रहा हूं आपको बात, सरकारी बैंक पीओ फिर क्लर्क को जैसे आप एग्जामिनेशन निकालते हो आप ऊपर पहुंच जाओगे, सीधा अपने लेवल से बहुत ऊपर हो जाओगे। प्रमोशन में भी हेल्प होता है, प्रमोशन भी मिलता है इंक्रीमेंट के अलावा भी। ठीक है, जिसको जैब और कैब का फुल फॉर्म समझना होगा देख लीजिए। सबसे पहले आईआईबी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, ये तो दोनों के अंदर कॉमन ही है। जेए का आपका मतलब है जूनियर एसोसिएट और आपका सीए का मतलब है यहाँ पर सर्टिफाइड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लीजिएगा। तो जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स और हमारा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ये हायर लेवल है, ये आपका लोअर लेवल है। ठीक है, आम बच्चे भी कर सकते हैं और इसको बहुत आपको फायदा मिलता है, आपको बताता हूं। पर पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। डेट के लिए देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन आपका डेट यहां पर आपके सामने है, साल में 2 बार होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आप एक बार ही करना है, आपको साल में 2 बार नहीं करना है आपको। लेकिन फॉर्म, एग्जामिनेशन का फॉर्म जितने भी बार आप चाहो तो भर सकते हो, साल में 2 बार होता है। रजिस्ट्रेशन की डेट देख लीजिए, ये डेट अभी जा चुकी है, इसी साल में डेट थी, थोड़े दिन आपके पहले थी। और जिस वक्त आप ये रजिस्ट्रेशन भर रहे होगे, इस वक्त जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उनका एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आपके सामने है। ये एग्जामिनेशन का आपका डेट है, आपको दिख रहा होगा, जो कि अभी एग्जामिनेशन इनका हो चुका है। लेकिन सीधा सेकंड डेट पे आते हैं, जो आप अभी फॉर्म भर सकते हो। अगस्त के महीने में आप ये फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये 200 रुपये के बारे में ज़्यादा बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ये समझ लीजिए कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में, अगर इस डेट से इस डेट के बीच में भरते हो तो आपको 100 या 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नॉर्मल फीस से भी ऊपर। ठीक है, तो डेट आपके पास अभी भी है रजिस्ट्रेशन करने का। ये आपके एग्जामिनेशन का डेट है। एग्जामिनेशन के डेट में आपको दिख रहा होगा 4 पेपर। 4 पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं और सबके सब जो आपके हैं वो मल्टी ऑप्शन वाले हैं। आपके क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। 50 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 25 ऐसे होंगे एक क्वेश्चन 2 नंबर के, और 25 होंगे एक क्वेश्चन आधे नंबर का। ठीक है, सभी के अंदर इस तरीके से ही होता है। और इस सारे पेपरों के बीच में आपको कुछ दिनों का गैप भी मिलता है। ठीक है, और ये सारे मिला करके एक ही पेपर है, इनको अलग अलग पेपर आप मत बोलो, ये एक ही पेपर है, इसको बोलते हैं हम लोग जैब, आपके सामने जो दिख रहा है। ठीक है, वहीं कैब की बात कर लेते हैं। कैब का भी रजिस्ट्रेशन डेट आपका 2 है, एक ये और एक ये वाला आप चाहो तो अभी भी भर सकते हो, अभी भी आपके पास डेट है, बल्कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा इसका डेट। और इसके एग्जामिनेशन आपके ये हैं, लेकिन कैब वही दे सकता है जो जैब पास किया हो।
तो आपको समझ में आया, जो जैब पास किए हैं उनको अपने आप ही कैब के बारे में पता ही होगा और वो खुद ही भर रहे होंगे। तो कैब वही दे सकता है जो जैब पास किया हो। ठीक है, डेट हमने देख लिया। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन देखिए है ना जो कि बहुत टफेस्ट है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन इसको पास करने पे आपको करियर का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। आप प्राइवेट में हो चाहे आप सरकारी में हो, हर जगह पे आपका करियर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हल्के में नहीं है। और यहाँ पर कोर्स के बारे में बात करूँ तो इसके कोर्स इतने महंगे आते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये के आते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्स मैं आपको आज के डेट में रिकमेंड करता हूँ वो भी स्पेशल डिस्काउंट के साथ 83% का और डबल वैलिडिटी के साथ, वो है अड्डा 24/7 का जैब कैब महापैक 2.0। ये आपके सामने दिख रहा होगा, स्पेशल आपके लिए ऑफर आया हुआ है ये रक्षाबंधन में। 82+1 आपका यहाँ पर ऑफर है, 2x यानी डबल वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आइए एक बार फीचर देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था ये हल्के में नहीं है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइव क्लासेस की। 1100 घंटे लाइव क्लासेस। नॉर्मली अगर आप IBPS PO का भी कोर्स परचेस करोगे 200 घंटे के अंदर, 300 घंटे के अंदर आपका काम चल जाता है। बट यहाँ पे 1100 घंटे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, जो इसके टॉपिक्स है वो थोड़े इंटेंसिव हैं, लेकिन जो इसकी सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स के जैसा है। तभी तो एक एग्जामिनेशन पास करते आपको बैंकिंग फाइनेंस की डिग्री मिल जा रही है ना। तो यहाँ पर 1100 घंटे, इसलिए इसके कोर्स भी महंगे होते हैं क्योंकि पढ़ाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपर्ट्स लोगों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो जैब और कैब दोनों की तैयारी हो जाएगी। और 1100 घंटे मैंने आपको बता दिया। 829 आपको टेस्ट मिलने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डाउट आपके रूम होंगे, डाउट सेशन तो आपका होगा ही। 626 ई बुक और 2760 आपके टोटल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास पड़े होंगे। सेमिनार और टॉपर स्टॉक होगा आपका, डाउट सॉल्विंग आपका मिलेगा ऐप में, टेलीग्राम में, इन पर्सन ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाकर कर सकते हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल के नाम पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ऑफर यहाँ पे 83% का चल रहा है। KNI 83 मेरा कूपन कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कैसे सस्ते में परचेस करना है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, पेपर आपका कैब का हो जैब का हो, दोनों पेपर यहां पर आपको मिलेंगे। और एक ऑप्शनल पेपर भी होता है कैब के अंदर, वो भी आपको यहां पर कवर्ड मिलेगा। देखिए ऑफर कैसे लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए होगे तो पहले डाउनलोड कर लेना, कर चुके होगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आपको दिख रहा होगा डबल वैलिडिटी यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 12 महीना प्लस 12 महीना, यानी आपका 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक कोर्स 51,000 का आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आपका अकाउंट्स पढ़ना है उसके लिए CA आपको पढ़ाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाएगा, तो इस सबकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है हायरिंग की, इसलिए आपको कोर्स महंगा दिख रहा होगा। बट मैं आपको सस्ते में बताने वाला हूँ। आप क्या क्या करना है, कूपन पे क्लिक करना है, अवेलेबल्स कूपन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको मेरा कूपन डालना है। अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ डालना है KNI 83 और यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आपने किया, आपका ये कोर्स जो कि 52,000 का ऑलमोस्ट था, हो जाएगा 8,858, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, और वैलिडिटी भी आपकी 2 साल की है, यानी 4 अटैम्प्ट तक आपकी वैलिडिटी चलेगी, और आप वैसे भी 5 ही अटैम्प्ट टोटल दे सकते हो। तो सारा इसके अंदर चीज़ें कवर्ड हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना एक बार, आप इंटरेस्टेड होके जैब कैब के कोर्स में। तो ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, मैं आपको बताया हूँ ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के लिए है, और यहीं पर आपको चीज़ें थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप इसको कर लेते हो और आपने कोई सरकारी नौकरी आपकी नहीं है, ना बैंक में आप नौकरी करते हो, लेकिन जैसे आप इसको कर लोगे आपका लाइफ ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएगा। इसको क्रैक करने के बाद आप इंटरव्यू देने जाओगे प्राइवेट बैंक्स के अंदर, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आप लेके चलिए, ऐसी डिग्री है, बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत प्रोसीजियस डिग्री होती है इसकी, ऐसे नहीं मिलता हल्के में, किसी को भी मिल जाएगा ये आपका। आप इसको लेके चलिए कि आप बहुत ही बेहतरीन कॉलेज से आप MBA कर रहे हो, जिसमें लाखों रुपए वेस्ट होंगे, और आप इसको इक्विवेलेंट समझ के चलिएगा। इतना अच्छा ही कोर्स है, वो भी सस्ते में। ठीक है, तो जैब है, अगर आप पहला अटेम्प्ट करते हो तो फीस आपकी 4,000 रुपये है। सेकंड अटेम्प्ट करते हो तो 1300 आपकी उसके सारे अटेम्प्ट की हैं। ठीक है, टोटल 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। लेकिन ये जैब एग्जामिनेशन उसके लिए होता है जो कि बैंकर हो। ठीक है, जो बैंकर नहीं है, जो कि डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन सेम है। आप जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना कि आप बैंकिंग में नहीं हो, नौकरी नहीं करते हो, आपका वो जो जैब का एग्जामिनेशन वो ऑटोमेटिकली डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट करना है डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस। इसके अंदर 3500 रुपये आपकी पहली आपकी फीस लगेगी अटैम्प्ट की, उसके बाद 1300 रुपये लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी फीस। अगर आप कैब का भरते हो तो कैब का 5,000 रुपये है आपकी पहली फीस, उसके बाद 1300 है। लेकिन कैब उसी के लिए है जो कि जैब पहले निकाल चुका हो, वही कैब देता है। और आपकी उस जो कोर्स है उसमें दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या है सर? तो देखिए, कोई भी 12th पास, क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जैब देना है तो 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, और आप बैंक के अंदर नौकरी करते होने चाहिए, क्लर्क या फिर PO।
ऐसा नहीं है। आपको डिप्लोमा वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th चाहिए। 12th करस्पॉन्डेंस से हो, क्या स्ट्रीम से है, हिंदी से है, इंग्लिश में है, या फिर आपका कुछ भी हो, मतलब साइंस हो, आर्ट्स हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। परसेंटेज 33 हो 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 बार फेल हो करके 12th पास किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 12th पास, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है। बैंकिंग अगर आप नौकरी करते हो तो बैंकर होना चाहिए बस, और कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए आपको। ठीक है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट पेज पे वही लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। देखिए 4 आपके टोटल पेपर होने वाले हैं। कोई कोर्स डिग्री की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे उठा करके किताब पढ़ के भी कर सकते हो। किताबें भी आपको बताऊंगा वीडियो में, वो भी इनके खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, जो कि पुराना नाम था, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस नाम है, तो ये खुद ही किताब बताएं कौन सी किताब से आएगा पेपर, मैं आपको किताब भी बताऊंगा। सब्जेक्ट देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये आपका फिर भी बैंकिंग से रिलेटेड है। एक ही है, तीसरा टॉपिक को मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ है क्योंकि सब नहीं पढ़े होंगे। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, उसका बाद आपका रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये तीनों आपके थोड़े से नॉर्मल है। एक तीसरा जो आपका अकाउंटिंग है, यही एक स्पेशल है अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, नॉन मेंबर्स, यहाँ लिखा है ना नॉन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब जो बैंकिंग नौकरी में नहीं करते, सरकारी नौकरी में नहीं है, ये उनके लिए दिखा रहा हूँ मैं। और ये उनके लिए हो या फिर हमारा जैब का हो, एक ही बात है, कॉमन है, सेम है आपका। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार आपको, इसलिए आपको 2-2 बार दिख रहा है। ये 4 टॉपिक यहाँ है, अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सेम ही आपके वो 4 टॉपिक्स है। ठीक है। ये आपका जैब का है और ये भी आपका जैब ही है, एक ही चीज़ है, नाम बस अलग अलग है। नौकरी करते हो तो जैब है, नहीं करते हो तो डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस है। ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। बताता हूँ मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 4 पेपर होने वाले हैं। 4 अलग अलग पेपर भले होंगे, लेकिन इन सबको मिला करके एक ही पेपर कहा जाता है, जैब। तो जैसे आपने जैब का फॉर्म भरा, आपके 4 पेपर होंगे, चारों अलग अलग दिन होंगे। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बाकी 50 में से जो 25 है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, बाकी 25 एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम आपको 50 नंबर लेकर के आना है किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, और आपको ओवरऑल पास होने के लिए भी 50% चाहिए, यानी 4 सब्जेक्ट का मिला करके 200 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी बात है, देखिए टोटल 4 पेपर है, आप चाहो तो उन 4 में से कोई एक पेपर दे सकते हो। जब आप उस एक पेपर को दोगे, अगर आपके 50 से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो अब आपको उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 आपको अब पास करने हैं। तो आप चाहो तो एक बार में 1, 2 या फिर 3 पेपर भी दे सकते हो, और उन तीनों में से या फिर दोनों में आप 50 से ऊपर लेके आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। सपोज आपने 2 पेपर दिए, एक में 55 आ गया और एक में 45 आ गया, बाकी 2 तो दिए ही नहीं थे, तो 55 वाला आपका पास हो गया, 45 वाला आपको दोबारा देना पड़ेगा। 45 वाला भी, और जो बाकी आपने 2 नहीं दिए थे वो भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब सपोज करिए भाई मेरे को ये सर जब पढ़ाई कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं क्यों एक एक करके दूंगा, चारों दूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्म भरोगे तो चारों ही दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। आपने चारों दे दिए, चारों में से आपके पहले में 55 नंबर आ गए, दूसरे में 50 आ गए, अगले में 45 नंबर आ गए, और उसके अगले में 42 नंबर आ गए सपोज करो। तो आपको इन चारों को मिला करके 200 नंबर तो बना नहीं, तो आप पास तो नहीं हो। तो इसमें से अब देखा जाएगा कि किस किस में 50 नंबर से ऊपर है, उसमें पास कर दो इसको। तो पहले में 55 था, अगले में 50 था, वो दोनों में आपको पास कर दिया गया। बाकी 2 पेपर अब आपको देना है। तो आप कितने भी पेपर दो, अगर 50 नंबर आपके ऊपर आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो एग्जाम हो जाता है, अब आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके टोटल 200 बन जाते हैं, जैसे कि पहले में आपके 55 आ गए, या फिर 55 हटाइए, पहले में 100 आ गए, दूसरे में 100 आ गए, 200 नंबर तो आपका पहले 2 मिला करके हो गया। अगले 2 सब्जेक्ट में आपके 45 नंबर आ गए, तो आप पास हो जाओगे। तो जैसे ही आपके ओवरऑल 200 नंबर बन जाते हैं, आपके पर सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी पहले 50% थी वो 45% हो जाती है। तो तब 45% पे भी आप पास हो पाओगे, अगर एग्रीगेट आपका 200 बन जाता है तो। हाँ, 50% बन जाता है तो। यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखी गई है। ठीक है। इसका सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये ओल्ड सिलेबस के जो ये टॉपिक है, अगर आप इसमें पहले पास हुए हो तो यहाँ पर आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में अगर आप ओल्ड में पास हुए हो तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, और चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि आप टोटल 5 अटैम्प्ट ही दे सकते हो। मतलब एक बार आप फॉर्म भरोगे, टोटल 5 अटैम्प्ट आपके पास है। 5 में फेल हो गए, आप नहीं पास हो पाए, फिर आपको क्या करना है, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोबारा आपको 5 अटैम्प्ट
मिल जाता है। 5 अटेम्प्ट या फिर 3 साल, जो भी आपको पहले हो जाएगा वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी कर रहे होगे, जबकि तैयारी अच्छी से हो जाएगी तभी आप रजिस्ट्रेशन करना, ताकि आपका 3 साल का समय थोड़ा सा बढ़ जाए। तो 3 साल और 5 अटेम्प्ट, जो पहले होगा आपका काम वैसा ही चलेगा। तो ये था सारा पैटर्न, हर चीज़ आपने देख लिया है। ये आपका कैब का है, कैब का पैटर्न आपको दिखा दिया मैंने। कैब का भी सेम आपका पैटर्न रहता है, इसी तरीके से उसके अंदर भी पास होते हैं 45-50 वाला जो हिसाब है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हो गए कैब के, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स हैं, बाकी इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव, एक सब्जेक्ट और चुनना पड़ता है, आपकी मर्जी, आप कोई भी चुन सकते हो, ठीक है। ये कैब के बारे में है। परीक्षा पांचांग का ऐप अब जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप डाउनलोड करना उसको ज़रूर। नोवर निखिल तो आप पेज फॉलो कर रहे होगे टेलीग्राम पे आपको क्विज मिलने का, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम पे, आप फॉलो कर लेना मेरे को। किताबों के बारे में बताता हूँ। देखिए, खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स खुद ही 4 बार किताब आपको बताया कैब को पास करने के लिए, सॉरी जैब को पास करने के लिए, कि 4 किताब पढ़ लो आप पास हो जाओगे। खुद, मेरा नहीं है, देखो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, खुद उन्हीं की किताब है ये, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या किताब आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक ये किताब हो गया। एक आपका अकाउंटिंग के लिए ये किताब हो गया, पहले से स्टूडेंट हो अकाउंटिंग का तो इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपका रिटेल बैंकिंग के लिए ये किताब हो गया, और आपका प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 किताब आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा तो। जैब और कैब के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, ठीक है। ये सारे डाउट तो खैर इसके अंदर आते नहीं है, तो आपको बता चुका हूँ मैं जैब और कैब के बारे में, सारे डाउट भी क्लियर कर चुका हूँ। और ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इसके जैसे आप पास हो जाते हो तो प्राइवेट नौकरी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, और अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट आपको भरपूर दबा करके मिलता है। आप करियर में 8 साल 10 साल आगे हो जाते हो, आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है, आपको पोजीशन भी, की पोजीशंस मिलते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, हर चीज़ हमने अच्छे से डिटेल में समझा। बस जो लोग यहाँ तक देखें वीडियो को, आप सभी को दिल से धन्यवाद है। जो लोग बीच में छोड़े उन सभी को भी दिल से